हे माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है 10 अक्टूबर, करवा चौथ का दिन और मैं यहाँ पे सज धज के 16 श्रृंगार करके पूजा पे बैठी हूँ, पाठ कर रही हूँ। करवा चौथ माता का पाठ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपने पति देव का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है पूजा करते करते मुझे 7:30-8 बज गए और मेरे पति देव जो हैं अभी तक आए नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे उनका साथ में इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी ऑफिस से नहीं आए हैं। तो तब तक सोचा कि चलो जब तक पूजा कर लेती हूँ तब तक पतिदेव भी आ जाएंगे, और मेरे पतिदेव फिर आ गए। तो यहाँ पे वो फ्रेश होकर के रेडी होने लग गए। तो ये जो टाइम था ना, वो लगभग 9, 9:15 हो रहा था जब मेरे पतिदेव ऑफिस से आए थे और रेडी होकर के। और उसके बाद मैं आ गई छत पर अपने चंद्रदेव को देखने के लिए कि भाई मेरे चंद्रदेव जो हैं वो अभी उगे हैं या बादल में छिपे हुए। ये है मेरी करवा चौथ की थाली जो कि मैं सजा के लेके आई थी। कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद लगभग 9:30 बजे चंद्रदेव आए तो उनकी मैं अर्घ देने की पूजा स्टार्ट कर दी थी और इनका चंद्रदेव की पूजा करने लगी थी। साथ ही साथ यहाँ पे पतिदेव जो है वो मेरा वीडियो शूट कर रहे थे यहाँ पे इर्द गिर्द। तो यहाँ पे मैं चंद्रदेव के तब तक पूजा कर रही थी, तब तक वो मेरा फ़ोटो शूट कर रहे थे। वो अपना एंजॉय कर रहे थे फ़ोटो शूट करके। उसके बाद बारी आ जाती है पतिदेव की पूजा की। तो यहाँ पे मैं अपने पतिदेव जी का जो पूजा करी थी ना, तो उन्हें तो बार बार इतनी ज़्यादा हंसी आ जाती है ना पूजा जब मैं करती हूँ। इस तरह जब भी फेस्टिवल आता है ना, तीज त्यौहार आता है या करवा चौथ आता है, तो मेरे पतिदेव इतने शर्मीले हो जाते हैं कि कुछ कहने के नहीं। उन्हें ना लगता है कि साल में 1 दिन 2 दिन मेरी इस तरह से पूजा होती है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा भी लगता है, वो एक्साइटेड भी रहते हैं। और जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो वो इतने मतलब हंसी उनको आती है ना कि कुछ पूछो ही मत। तो यहाँ पर उन्हें हंसता हुआ देख करके मुझे भी हंसी आने लग जाती है। और साथ ही साथ तो यहाँ पे पतिदेव जी का पूजा जो है वो संपन्न हो गया। चंद्रदेव को चलनी से देखने के बाद पतिदेव जी को चलनी से देख करके उनका आशीर्वाद लेने लगी। तो पहले तो मैं उन्हें अब थाली दे करके उनका हाथ को ना बिजी कर दिया, क्योंकि वो ना आशीर्वाद भी नहीं लेने देते हैं। वो जैसे ही झुकूंगी ना तो वो मुझे पकड़ के उठा लेंगे। तो मैं सोचूं ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आज के दिन उनका आशीर्वाद लूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद लेना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। कि भाई मैं अपने पति देव का आशीर्वाद लिए बिना मुझे पूरा नहीं होता मेरा करवा चौथ। यहाँ पे करवा चौथ का पूजा संपन्न होने के बाद जो है वो मुझे यहाँ पे जल पिला रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पे मिठाई खिला रहे थे। जब मेरी बारी आई ना मिठाई खिलाने की, तो वो इतना ज़्यादा हंसने लगे कि नहीं नहीं, आज तो तुम्हारा फास्ट है, तुम खूब सारा मिठाई खाओ। और तो यहाँ पे मिठाई खिलाने के बाद मैं भी अपने पति देव को जो है वो जल पिला रही, क्योंकि वो ऑफिस से आने के बाद ना वो एक तरह से सुबह से भूखे ही थे। भले ही उन्होंने फास्ट नहीं रखा था, लेकिन वो भूखे थे। यहाँ पे पति देव जो है ना मेरा थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रहे थे कि चलो थोड़ा सा फ़ोटो ले ले यादगार के लिए। इसके बाद मैं आ गई नीचे जहाँ मेरी सासू माँ सोई हुई थी, उनको उठाया। मेरी सासू माँ जो है वो चौट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे मैं सासू माँ का आशीर्वाद लेने के लिए मैं और मेरे पतिदेव नीचे आ गए। साथ ही साथ मुझे सासू माँ को बायना देना था, तो मैं यहाँ पे सासू माँ को बायना देने के लिए आई। तो यहाँ पे सासू माँ जो है एक दूसरे को सिंदूर लगा करके सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे रही है मेरी सासू माँ मुझे। तो ये जो वक्त होता है ना कि आप अपने माँ बाप पेरेंट्स जितने भी अपने से बड़े सुहागन, जितनी भी माँ हैं बहन हैं, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए कि सदा सुहागन। ये मैं जितना बार सुनूँ ना वो मेरे लिए तो कम है, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद मुझे लेने का बहुत मन करता है। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी सुहागन औरतें हैं या माँ हैं, बहनें हैं, दीदी हैं, जो भी हैं, वो जिनका जब भी मैं आशीर्वाद लूँ वो यही गई, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मैं सुखी संपन्न सदा सुहागन ही रहूँ, बच्चों से भरपूर रहूँ, खुशहाली जीवन जीऊँ। तो यहाँ पे मैं मम्मी और पापा जी दोनों का आशीर्वाद ली। और उसके बाद मैं अकेले ले रही थी, तो मैंने अपने पति देव जी को टोका कि मैं अकेले लूँगी, आप भी लो पापा मम्मी का आशीर्वाद।
तो यहाँ पर मैं और मेरे पतिदेव वापस से मम्मी जी और पापा जी का आशीर्वाद लेने लग गए यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। यहाँ पे मैंने आपके साथ खाना का वीडियो शूट नहीं किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ। बाय।